आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंपनी की कंपनी कितने तरह की होती है। 11 में हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे और समझेंगे कि कंपनी कितने तरह की होती है। तो कंपनी को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरी कंपनी का नाम है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और तीसरी कंपनी का नाम है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। तो कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंपनी जिसका नाम है अनलिमिटेड कंपनी, और उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी, कैसे क्या मतलब होता है अनलिमिटेड कंपनी का। जिस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। It is a type of company in which the liability of its member is unlimited. That is, if company involved in any heavy losses, the personal property will also be taken into consideration for making the payment of debt. कहने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें पार्टनर्स की जो इसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है, काफ़ी हैवी लॉस हो जाता है, तो पहले तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचेगी। यानी कंपनी के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद भी अगर हम अपने कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी कि उनके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगी और उनको बेच करके वो अपने कर्जे चुकाएगी। इसको कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। जहाँ मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स कि उनकी हम पर्सनल प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके उसको हम लोग जो है बेच करके कर्जे को पे करते हैं। सेकंड कंपनी जिसका नाम है हम लोग पढ़ते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है कि जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं या जब हम मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो उनसे हम पहले ही पूछ लेते हैं कि वो कितने रुपए तक की गारंटी दे रहे हैं। तो जैसे एक मेंबर है जिसने गारंटी दी 1000 की, तो अगर उसने मान लेते हैं कि अभी 800 रुपये हमको पे कर दिया है, तो फर्दर फ्यूचर जब भी हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी या कंपनी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ उस मेंबर से कितना रुपया और मिलना है, 200 रुपया। यानी लिमिटेड है वो, गारंटी जितने रुपए की दी थी उतने रुपए तक का वो लिमिटेड है। इससे ज़्यादा का 1 रुपया भी वो देने वाला नहीं है, और ना ही उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया जाएगा। तो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब हुआ इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाई देम। यानी वो कंपनी, जिस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कहाँ तक, उस लेवल तक जिस लेवल तक का उन्होंने उस अमाउंट तक जिस अमाउंट तक का उन्होंने गारंटी दिया है। जैसे हमने आपको बताया कि एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 रुपीज़ की गारंटी दी है, या एक शेयर होल्डर कह सकते हैं एक मेंबर है जिसने 1000 रुपीज़ की गारंटी दी है, उसने 800 रुपये पे कर दिया है, तो उसको रिमेनिंग 200 रुपीज़ और पे करना है। जब वो 200 रुपये और पे कर देगा तो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। उसके बाद तीसरी कंपनी है जिसका नाम है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, जिसको हमको पढ़ना है, कवर करना है। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर का मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर हेल्ड बाई देम। जितने रुपए का शेयर आप खरीदेंगे आपको उतने रुपए की गारंटी बनानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है अगर आपने 5000 का शेयर खरीदा तो आपकी गारंटी होगी 5000 की। डैट मीन्स कि 5000 से ज़्यादा 1 रुपये में नहीं पे करना है। यानी अगर किसी शेयर होल्डर ने 5000 का शेयर खरीदा है और उसने 3000 रुपये अभी पे किया है, बाकी का 2000 रुपये उसको पे करना है, फर्दर फ्यूचर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी उस शेयर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये और ले सकती है उसके शेयर का। बाकी इससे ज़्यादा 1 रुपये भी कंपनी को लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है, इसी में डिवीज़न किया गया है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। हम लोगों ने 11 में इसको पढ़ा भी है। प्राइवेट कंपनी को हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं, इसके मेंबरशिप से इसको पहचाना जाता है, जिसमें 2 मेंबर होते हैं और इसके मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो 200 होते हैं। अगर हम पुराने रूल्स की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर पहले 50 हुआ करते थे, बट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं डैट इज़ 200। पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर हैं, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी एक पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने ज़्यादा चाहें उतने मेंबर्स रख सकते हैं। एक नई कंपनी आई, पहले तो हम लोग 2 ही कंपनी जानते थे, वन इज़ प्राइवेट कंपनी और अदर इज़ पब्लिक कंपनी, बट एक तीसरी कंपनी आई जिसका नाम ओपीसी कंपनी है, यानी ओपीसी है, यानी 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, ओनली 1 मेंबर्स, कोई एक ही व्यक्ति जो होता है वो मेंबर होता है, यानी कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने नाम से कंपनी को चलाता है। और ये कंपनी आगे चल करके हम चाहें तो प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है।
और इसको कन्वर्ट करने के कुछ सिस्टम हैं, कुछ रूल्स हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं पहले, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को हम लोग अगले वाले अभी टॉपिक में कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो वहाँ पर हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में सीख सकते हैं। ओपीसी कंपनी की थोड़ा शर्तें हैं, उन शर्तों को समझ लेते हैं। शर्त यह है कि ओपीसी कंपनी आप चाहें तो आगे चलकर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 2 साल तक का वेट करना होगा, और 2 साल तक कंपनी को चलाने के बाद देखा जाएगा कि आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है। अगर इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई, यानी कहने का मतलब अगर इस कंपनी में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया, या इस कंपनी का टर्नओवर यानी इस कंपनी की जो टोटल सेल है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो इस कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ शर्तें हैं, और ये बहुत पॉपुलर इंडिया में नहीं है। हम लोग बात करने वाले हैं जिसकी पॉपुलैरिटी है, डेट इज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। और याद रखिएगा कि जिसका न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे वो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड होगा, प्राइवेट कंपनी से नहीं। इसको हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का जो न्यूमेरिकल होगा डेट इज बिलोंग टू द पब्लिक कंपनी, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के बहुत सारे क्वेश्चंस। उसको कवर करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग अगले वाले जो है स्लाइड में देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है।